हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर 2024 से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे हैं, एक नज़र सब कवर, यानी कि इस वीडियो को हम एक सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए तैयार करेंगे और जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनसे रिलेटेड फैक्ट, उन्हें भी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। यानी कि इस वीडियो को आप देखने के बाद, संपूर्ण जानकारी के बाद, आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन हम वन लाइनर फॉर्मेट में कम से कम समय में आज तैयार करेंगे और आने वाले समय में आपको परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया था? इंपॉर्टेंट डेट है, तो ये किया गया 5 अगस्त 2020 को। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस डेट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगा? तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन चुना गया है दोस्तों 22 जनवरी 2024। ठीक है, याद रखिएगा 22 जनवरी 2024। अगला क्वेश्चन प्राण प्रतिष्ठा से ही संबंधित है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त कितना समय का होगा ये? तो इसका सही आंसर है 84 सेकंड। ठीक है, तो देखिए, देख लेते हैं डिटेल। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। ये समय 22 जनवरी 2024 को 12:29:08 से शुरू होगा और 12:30:32 तक रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? तो राइट आंसर का 4 मंदिर। ठीक है, अब देखिए 4 मंदिर होंगे कोनों पर, किस किस के होंगे? तो देखिए, सूर्यदेव, देवी भगवती, गणेश भगवान, भगवान शिव को समर्पित होंगे और उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा का मंदिर रहेगा, जबकि दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई है 51 इंच। ठीक है, जयपुर के एक मूर्तिकार द्वारा तैयार की गई रामलला की 51 इंच की मूर्ति उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंच चुकी है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रामलला की ऊंचाई कितनी, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? तो इसकी ऊंचाई होगी 161 फीट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, 161 फीट या फिर 141। तो देखिए 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी? तो ये थी 141, लेकिन ये प्रस्तावित थी, अब कितनी है? 161। अब देखिए लंबाई की बात कर ले तो मंदिर की लंबाई पूरब से पश्चिम तक रहेगी 380 फीट और चौड़ाई है 250 फीट। ऊंचाई हमने देख ली कितनी? 161। अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिला है? अयोध्या राम मंदिर में कितनी मंजिल है? ठीक है, तो 3 मंजिल है दोस्तों, इसको मंजिल कर देते हैं, मंजिल 3 मंजिल है ये, और प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रखी गई है। ठीक है, और याद रखना पहले यह 2 मंजिल प्रस्तावित था, लेकिन अब ये 3 मंजिल का बन रहा है कंप्लीट होकर, और प्रत्येक मंजिल में 20 फीट की ऊंचाई रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 8, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितनी फीट लंबी है? तो ये है 108 फीट। इंपॉर्टेंट यहाँ से फैक्ट हैं, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए इस अगरबत्ती को बनाने में 3 से 4 महीने का समय लगा है और यह अगरबत्ती 45 दिनों तक प्रज्वलित होगी। साथ ही 15 से 20 किलोमीटर तक के एरिया में इसकी सुगंध रहेगी। ठीक है, वजन की बात कर लें तो 3500 किलोग्राम है अगरबत्ती का वजन, और इसका निर्माण गुजरात में किया गया है, इस बात को याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि राम मंदिर में कितने खम्भे होंगे? तो राम मंदिर में कुल खम्भों की संख्या है 392। ठीक है, 392, और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन, 392। अगला क्वेश्चन है कि राम मंदिर में कितने मंडप होंगे? तो राम मंदिर में मंडपों की संख्या रखी गई है 5, और इनके नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एग्जाम में 4 ऑप्शन रखेगा, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो मंडप नहीं है, ऐसा पूछ सकता है इसमें से कौन सा मंडप नहीं है। तो नाम अच्छे से याद रखना, पहला है नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना और कीर्तन मंडप। ठीक है, 5 मंडप होंगे। चलिए आगे बात करेंगे कि राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा। ठीक है, और इसको L&T कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। लार्सन एंड टूब्रो इसका फुल फॉर्म है, L&T का। ठीक है, और मुख्यालय कहाँ है इस कंपनी का? मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? तो देखिए
यहाँ पर आपसे पूछा गया वास्तुकार, ठीक है, ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं है कि वास्तुकार ही लिख के दे, ठीक है। तो राम मंदिर का जो वास्तुकार हैं तो उनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है। राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरयू, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में, पुरानी किताबों में, पुरानी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सरयू, ठीक है। चलिए, और आपको याद भी होगा ये। अगला क्वेश्चन है, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, जाना जाता है, सॉरी, तो सही आंसर है साकेत। ये प्राचीन नाम है इसका, ठीक है, साकेत कहते थे पहले। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर बनने में लगभग कितने रुपए का खर्चा आया है? तो ये आया है 1800 करोड़ रुपए का, ठीक है, लगभग है 1800 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम मंदिर किस शैली में बनकर तैयार हुआ है? तो राम मंदिर नागर शैली में बनकर तैयार हुआ है, ठीक है, नागर शैली में। राम मंदिर के कुल कितने दरवाजे होंगे? तो राम मंदिर में कुल दरवाजों की संख्या रखी गई है 44, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 44। अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? तो ये है बाबरी मस्जिद विध्वंस, ठीक है, बाबरी मस्जिद विध्वंस। अयोध्या विवाद फैसला बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे हैं? तो इसको लगे 30 साल 8 महीने 27 दिन, याद रखिएगा, 30 साल 8 महीने 27 दिन। चलिए, अयोध्या किस राज्य में स्थित है? तो अब तक तो आप जान चुके हैं कि अयोध्या कहाँ, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तब उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थी? तो मुख्यमंत्री का नाम है कल्याण सिंह, ठीक है। बाबरी मस्जिद जब तोड़ी गई उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। साथ ही साथ याद रखना राष्ट्रपति का नाम, राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे शंकर दयाल शर्मा। चलिए, हमने उस समय के देख लिए, तो वर्तमान की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, ठीक है, योगी आदित्यनाथ। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं, अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली? तो ये चली थी 40 दिनों तक, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, ठीक है, अच्छे से। अयोध्या राम मंदिर की विवाद की सुनवाई कितने दिन चली? 40 दिन। क्वेश्चन नंबर 26, अयोध्या भूमि विवाद के मामले में मस्जिद को कितने एकड़ जमीन दी गई? इंपॉर्टेंट है, तो मस्जिद को दी गई है इसके अंदर 5 एकड़ जमीन, ठीक है। देखिए, छोटे छोटे मैंने क्वेश्चन बनाए जिससे आप बार बार पढ़ें और आपको याद हो जाए, इसको और आगे भी हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज और कौन थे? इंपॉर्टेंट है, देखिए, रंजन गोगोई जी को का नाम आप याद कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि इन 4 लोगों के नाम भी आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इनके नाम है न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे और न्यायाधीश अशोक भूषण, साथ ही साथ न्यायाधीश अब्दुल नजीर। इंपॉर्टेंट है ये नाम, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। 4 नाम दे देगा और एक नाम ऐसा होगा जो इसमें था नहीं, तो बोल देगा कि इसके इन जजों में कौन सा जज नहीं था, इस प्रकार से बन सकता है, इसलिए आपको सारे नाम याद होने चाहिए अच्छे से। चलिए, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? तो इंपॉर्टेंट डेट है ये भी डेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया 9 नवंबर 2019 को, ठीक है, 9 नवंबर 2019 को। अब देखिए, यहाँ पर जब सुनाया होगा सुप्रीम कोर्ट हम गए हैं, तो जरूरी है कोई ना कोई आर्टिकल तो यहाँ पक्का चल रहा होगा, तो वो आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से रट लेना आप। देखो, सुप्रीम कोर्ट के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर, देखो इसको याद रखना है, 2.77 एकड़ मंदिर पर जमीन पर मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुस्लिमों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद के लिए निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया गया? ये किस अनुच्छेद में बतलाया गया? तो ये है आपका अनुच्छेद 142, ठीक है, 142 142। चलिए, अयोध्या में विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद के विध्वंस की जांच पड़ताल के लिए गठित जांच आयोग का नाम क्या था? तो इसका नाम था लिवराहन आयोग, ठीक है, लिवराहन आयोग। चलिए, अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था?
अयोध्या का परिवर्तित नाम, यानी कि इसको पहले किस नाम से जाने जाता था इसको, तो ये था फैजाबाद। ठीक है, देखो अब पूछ सकता है कि फैजाबाद से अयोध्या नाम कब रखा गया, यानी कब बदला गया, तो 2018 याद रखना। ठीक है, ठीक है, 2018 में। अब देखो वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद जिले का नाम परिवर्तित कर अयोध्या कर दिया। अयोध्या का पौराणिक प्राचीन नाम साकेत भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया, तो ये डेट 6 दिसंबर 1992 की है। इसको अच्छे से याद रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकता है ये। चलिए यहाँ से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लिए हैं मैंने, देखिए एग्जाम में आ सकते हैं। देखो अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो अयोध्या का जो हवाई अड्डा है उसका नाम बदलकर रख दिया गया है महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। अब साथ ही साथ अभी 2023 में उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, इसको मार्क कर लेना इसको। अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो इसका नाम है अयोध्या धाम जंक्शन। ठीक है, अयोध्या धाम जंक्शन, रेलवे हटा दिया यहाँ से उन्होंने, रेलवे हटा के धाम कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना, अयोध्या धाम जंक्शन। चलिए एक क्वेश्चन और है आपका, बाबरी मस्जिद कब बनाई गई, तो 1528 में बनाई गई बाबरी मस्जिद। ठीक है, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है काफी इंपॉर्टेंट कि भाई किसके द्वारा, तो मीर बाकी, ये नाम याद रखना, मीर बाकी के द्वारा बनाई गई। और था कौन ये, तो बाबर का सेनापति था ये। ठीक है, बाबर का सेनापति के द्वारा, मीर बाकी है जो, इसके द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया। और कब, 1528 में।